बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इनहेरिटेंस की पार्ट बी लेक्चर जो ब्लड ग्रुप का चल रहा था उसका पार्ट बी जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट ए में हमने ब्लड ग्रुप को समझा और पूरा आरएच फैक्टर को समझा। तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने कहा इसकी दो पार्ट्स बना लें। जो दूसरा पार्ट इस ब्लड ग्रुप के बाद जो दूसरा इसकी पार्ट है वो है द मेन फैक्टर ऑफ ब्लड्स। ब्लड में दो अहम फैक्टर्स है, इस पे बात करेंगे। दूसरा एक चीज हमने समझना है कि आप किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको ब्लड दे सकते हैं। ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट फैलू है, इस पर भी हम इसी लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ है कि ब्लड फैक्टर्स हमारे पास खास करके दो है। एक हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन्स, एक हमारे पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टर्निटी। ये दो खास करके मेन फैक्टर्स दरअसल है। पहला जो फैक्टर है इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन आर हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मान लेते एक आदमी है उसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे आदमी का ब्लड ग्रुप बी है। दूसरे आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अब सवाल यह है कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाला अपनी ब्लड ग्रुप दूसरे बी वाले को हॉस्पिटल में डोनेट करेगा तो पहली बात ये, क्या ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? नंबर वन, क्योंकि यहां पर जो है अगर देखा जाए यहां पर दोनों, चाहे वो रेसिपिएंट हो या डोनर हो, दोनों का ब्लड ग्रुप भी चेंज है, एंटीजन भी चेंज है और एंटीबॉडीज भी चेंज है। अगर इस सूरत में ये एक दूसरे को ब्लड देंगे तो यानी ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, जरा हम आए इसी लेक्चर में मुलाहिजा करते हैं। यहाँ पे एक आदमी है, यानी एक हमारे पास यहाँ पे एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है, रिसीव करने वाला है। रिसीव करने वाले का ब्लड ग्रुप बी है और देने वाले का ब्लड ग्रुप ए है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जिसमें जो एंटीजन होगा वो उसका ब्लड ग्रुप, इसका मतलब है कि इधर इसमें एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीजन बी है, जो को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो ये हमारे पास एंटीजन ए हुआ और एंटीबॉडीज बी हुआ और साथ में आरएच फैक्टर इसमें नेगेटिव है यानी आरएच फैक्टर इसमें नहीं है और यहाँ पे पॉजिटिव है यानी आरएच फैक्टर इसमें है। अगर ये आदमी, ये डोनर इसको ब्लड देगा तो इनका एंटीजन सेम नहीं है, नंबर वन। एंटीबॉडीज भी सेम नहीं है, आरएच फैक्टर तो है ही नहीं, अगर वो देगा भी तो कुछ है ही नहीं। अगर इस तरह कंडीशन हो कि ये मैच ना कर रहा हो और आप इस पेशेंट को, इस मरीज को ब्लड दोगे तो उस दौरान जो है एक तो ब्लड मैच नहीं होगा, नंबर वन। दूसरा, अगर आप इसको ब्लड देंगे भी तो उससे रेसिपिएंट की डेथ हो सकती है। रेसिपिएंट की क्या होगी? डेथ होगी, पेशेंट की डेथ होगी। इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसफ्यूजन्स, जहां पे एंटीजन्स वगैरह सेम ना हो, एंटीबॉडी सेम ना हो, वहां पे आप उन्हें ब्लड नहीं दे सकते। एंटीजन्स का कम से कम सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टर्निटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टर्निटी से मुराद ये है, मान लेते हैं हॉस्पिटल में एक वार्ड के अंदर दो बेबीज है, जैसे पैदा हुए हैं उसके बाद वहां पे आप फर्क नहीं कर सकते कि ये किसका बेबी है, यानी दो फैमिली के बेबीज आपस में मिक्स्ड हो गए। अब दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है बेबीज के ऊपर। अब इस सूरत में अगर देखा जाए आपके पास या हॉस्पिटल वाले के पास एक ही तरीका है, वो ये है कि पहले दोनों बेबीज का ब्लड ग्रुप मालूम करें। पहले वाला बेबीज का ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे वाले बेबीज का ब्लड ग्रुप ओ है। क्या है स्टूडेंट्स? ओ है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने इनकी पेरेंट्स की भी ब्लड ग्रुप
लेना है, चेक करना है, उसी के थ्रू ही आप मालूम कर सकते हैं कि पहला बेबी किसका है, दूसरा बेबी किसका है। तो यहाँ पे दो फैमिली का दावा है। एक फैमिली हमारे पास मिस्टर अली है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, और उसकी जो मिसेज है उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी है। एक मिस्टर संदीप कुमार है, उसका ब्लड ग्रुप खुद ए है, और मिस्टर संदीप कुमार की जो मिसेज है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है। अब हम ये मालूम करेंगे इस केस के अंदर कि किसका बच्चा है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अभी मालूम करूंगा कि ये किसका बच्चा है। तो केस नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये है कि मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर अली का जो है सबसे पहले मैंने इसको होमोजाइगस में लिया। यानी अगर देखा जाए मैंने इस तरह लिया कि मैंने ऐसे किया। मैं ज़रा इसको मिटाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी ये इस तरह है स्टूडेंट्स कि मिस्टर अली का मैंने दो कंडीशंस में लिया। एक तो मैंने उसका ब्लड ग्रुप इस तरह होमोजाइगस हालत में लिया, और उसकी मिसेस का जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास ए बी है। उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या है, ए बी है। अब जब इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, अब इन दोनों के बीच में आप क्रॉस करो, पता चल जाएगा कि किसका ब्लड ग्रुप है। सिंपल सी बात है। अब ये हमारे पास रहा ए, और ये ए, और इसकी मिसेस का ए बी, और हमारे पास इस तरह है। इधर भी आप भले आई लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप केस 1 में हमने चेक किया, इधर आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है ए बी, इधर आ रहा है ए, इधर हमारे पास आ रहा है ए बी। ये तो केस नंबर 1 हमने लिया। दूसरे केस में अगर देखा जाए, मैंने इसको जो है वो स्टूडेंट्स हेटेरोजाइगस हालत में मिस्टर अली का ब्लड लिया। यानी इधर ए के बजाय अभी तो हमारे पास होमोजाइगस है, इसको मैंने इस तरह हेटेरोजाइगस कर दिया। यानी ओ का दे, ओ हमारे पास रिसेसिव है, तो इधर मैं इसको करता हूँ ओ। जब आप इसको ओ करते हो तब ये कंडीशन आता है, इधर हमारे हाथ जो है वो एक ब्लड लग जाता है, उसको हम कहते हैं IPIO, क्योंकि ओ तो रिसेसिव है, ब्लड ग्रुप बी है। अब अगर इधर देखा जाए ना, इधर जो पहला बेबी है उसका ब्लड ग्रुप भी बी है। तो हम ये कह सकते हैं ब्लड चेक आउट करने के बाद कि मिस्टर अली का बेबी जो है वो पहला वाला बेबी मिस्टर अली का है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप उस बच्चे के साथ मैच हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे ये फर्स्ट बेबी इसी का है। दूसरे नंबर पे है ब्लड ग्रुप ऑफ सेकंड बेबी, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है। उसकी मिस्टर संदीप कुमार का ब्लड ग्रुप ए है, और उसकी मिसेस का भी क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऊपर उसको लिया। जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मेरे हाथ डायरेक्ट ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप मेरे हाथ लग गया है, ये ब्लड ग्रुप लग गया, जो कि ओ ब्लड ग्रुप दरअसल है। अब इसमें का मतलब ये हुआ कि सेकंड बेबी का ताल्लुक जो है वो मिस्टर संदीप कुमार के फैमिली से उसका ताल्लुक है। तो इस अमल को हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्निटी कहते हैं इसको। उसके बाद एक और बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि इधर मैंने लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप, ठीक है भाई। दूसरा कैन गिव यानी दे सकता है, तीसरा कैन रिसीव ले सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग नोट करें, लाजमी नोट करें, इसको जो है वो ना छोड़िएगा। मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। There are 5 different blood groups, ठीक है। अब ये किसको ब्लड दे सकते, किसे दे सकता, जरा हम इस पे बात करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ए पॉजिटिव है, ये खून दे सकता है ए पॉजिटिव वाले को, और ए बी को भी दे सकता है। ले सकता है ए प्लस यानी ए पॉजिटिव से बी ने, ए नेगेटिव से ओ पॉजिटिव से, और ओ नेगेटिव से खून ले सकता है। बी पॉजिटिव जो है
वो बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, मगर ले सकता है स्टूडेंट बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ए ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकता है। और ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ए बी पॉजिटिव को खून देता है और लेता सबसे है। इसलिए इस ब्लड को हम, जो ए बी हमारे पास ब्लड है स्टूडेंट्स, ये जो ए बी ब्लड है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, सबसे कंजूस खून है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये सिर्फ खून लेता है, देता सिर्फ अपने ही ग्रुप को देता है, बाकी सबसे लेता है मगर देता सिर्फ अपने को है। जबकि ओ जो है नीचे ओ ब्लड भी लिखा हुआ है, ओ हमारे पास जो ब्लड है ओ ग्रुप जो है ये असल में यूनिवर्सल हमारे पास जो है डोनर है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है जो कि सबको खून देता है। देखो जरा किसको दे रहा है, ओ को दे रहा है, ओ पॉजिटिव को दे रहा है, ए पॉजिटिव को दे रहा है, बी पॉजिटिव को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, ले रहा है सिर्फ अपने ग्रुप से, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव से। इसी तरह ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को ले सकता है। किससे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से खून ले सकता है। ए बी नेगेटिव खून दे सकता है बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को ले सकता है बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। इसी एतबार से ए बी पॉजिटिव जो है ए बी पॉजिटिव को खून दे सकता है, ए बी नेगेटिव दे सकता है और ले सकता है ए बी नेगेटिव से ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ए ओ नेगेटिव और ए बी से दे सकता है, ले सकता है। और ओ अगर लास्ट में देखा जाए, देखो यहाँ पे अगर आप केस दोनों को मैच करें ना, ये दो केस बिल्कुल एक जैसा है, कोई खास फर्क इसमें नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल। ये सिर्फ अपने ही को देते हैं, बाकी सबसे खून लेता है। जबकि ये जो ओ पॉजिटिव है ये सबको ब्लड दे रहा है, भाई ये किसको दे रहा है, सबको ब्लड दे रहा है, ले रहा है सिर्फ अपने ही ओ से है। अगर देखा जाए इधर भी ओ कंडीशन देखो, सबको खून दे रहा है, इसलिए इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो ये इनहेरिटेंस का पार्ट बी का जो है वो लेक्चर है, जहाँ पे हमने ट्रांसफ्यूजन समझा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्निटी समझा और हमने ब्लड ग्रुप समझा। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट माय बेस्ट चैंपियंस।